पुनर्स्थापन किया। ये जो है अनादिकाल से स्वयंभू मूर्ति है, ये बकरा काटने का काम करते थे। अब यहाँ बहुत एक दिन में 200, 250 बकरे इस तरह से मरते थे, भैंसे करते थे। पहाड़ों के सुंदर सुंदर मोड़ आओ हम सब चला एक कदम पहाड़ों की ओर। मैं आज तुम सबों के लिए भी आ रही हूँ बाहर मैक्स सागर पर। यहाँ बड़े दिनों के बाद ये वर्ड मैंने शब्द मैंने कहे हैं आपके सामने, और मैं आपके सामने आज आपको लेके आया हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल धारी देवी। और आपको चलते हैं अंदर से, एंट्री करते हैं यहाँ से और आगे निकलते हैं, आपको दिखाते हैं बहुत प्यारे नज़ारों के साथ में धारी देवी उत्तराखंड, और आपको दिखाते हैं आगे, फिर आपसे बात करते हैं। तो निकलते हैं मंदिर के अंदर, बहुत प्यारा। और आप जब भी आएँ अपनी श्रद्धा से कुछ भी लेके आ सकते हैं। साथ साथ में आपको फूल के साथ में चुनरी, माता की धूप, कपूर, बत्ती आपको यहाँ से मिल जाती है। चारों तरफ आपके सामने यहाँ पर दुकानें हैं और बहुत सारे दुकानें हैं, एक नहीं बहुत सारी दुकानें हैं, आप ले सकते हैं। अंदर एंट्री करते हैं माता के मंदिर में और आपको दिखाते हैं अंदर एंट्री करते हुए। पूरा पानी से भरा हुआ। पहले की एक पुरानी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा मैं इस बार यहाँ पर आपको, कि फ़ोटो जो कि पहले यहाँ पर काफ़ी नीचे था और यहाँ पर पत्थरों के ऊपर यहाँ पर से रखा हुआ था। उसके बाद में जो अभी का सिलसिला है, जो अभी चल रहा है, ये काफ़ी ऊँचा इसको उठा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो मेरे सामने आप बिल्कुल देख रहे हैं, सामने ये पार गांव है और ये गांव है असली धारी गांव यही है। और जहां से इस मंदिर की और इस नाम मंदिर के नाम से है धारी देवी मंदिर, यही सामने धारी गांव है। माता रानी का बहुत सारे जयकारों के साथ में घंटी की ऊँची ऊँची आवाज़ें आ रही हैं मंदिर के साथ में। और आप बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, लोग बहुत सारे आए हुए हैं माता के दर्शन करने के लिए, बहुत ही प्यारे नज़ारों के साथ में। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत पानी से भरा 20 तालाब के बीच में माता रानी का मंदिर, माँ धारी देवी पर अभी हम लोग हैं। और मैं यही कहता हूँ कि मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कभी अकेला समझता नहीं हूँ। तो आप देखें, और ये पूरे जल से भरा हुआ, जलमग्न पूरा भरा हुआ है मेरे आसपास। और ये लोग यहाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए लोग यहाँ पे और माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आपको दिखाते हैं माता रानी के बहुत प्यारे नज़ारों के साथ में माता रानी। हम हैं माता धारी देवी में, और उसके बाद मंदिर की संक्षिप्त जानकारी लेते हैं श्री लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल एक कदम पहाड़ों की ओर में, आपको सारा प्रणाम। तो गुरु जी आप ये बताएं सबसे पहले कि माता का उद्गम यहाँ पर कैसे हुआ। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक कदम पहाड़ों की ओर, बहुत अच्छा पहला आपका, माँ उनके इस कदम को आपके और आगे ले जाए। ये आद्य शक्ति दक्षिण काली माँ कल्याणी, दक्षिण काली कैसे हुई कि दक्षिण से, साउथ से जगत गुरु शंकराचार्य आए, और उससे पहले यहाँ बौद्धों का
धर्म था, बौद्ध धर्म था, वो अपने धर्म के स्थापना करने के उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए जब इधर हिमालय क्षेत्र में आए तो वो शिव जी के अनन्य भक्त थे। वो सत्य को नहीं मानते थे, देवी को नहीं मानते थे। तो कहते जब हिमालय की ओर जब आए तो इस देवभूमि में जब आए तो इस स्थान में जब पहुँचे तो पहले पैदल मार्ग हुआ करता था, अब तो रोड हो गई है। पहले नदी के किनारे किनारे पैदल मार्ग हुआ करता था बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, ताकि जल भी वहाँ पर मिल जाता था और लकड़ी इत्यादि व्यवस्था मिल जाती थी खाना खुना बनाने के लिए। तो जब इधर से वो गुजरे तो नीचे एक सूरज कुंड स्थान था जो कि अब जलमग्न हो गया। सूरज कुंड की विशेषता ये थी कि उदय से लेकर आज तक सूरज उसी कुंड में आपको दिखाई, उनका प्रतिबिंब दिखाई देता था। तो कहते हैं कि जब सूरज कुंड में वो पहुँचे सायंकाल के समय पर बहुत जर्जर अवस्था में वो हो गए और उनको अपनी माँ की याद आई। तो कहते हैं कि सायंकाल के समय एक वृद्ध रूप में माँ ने उनको दर्शन दिए और जलपान करवाया, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हुए और उन्होंने देवी का साक्षात्कार किया। और उनके द्वारा जो गाई हुई स्तुति है नमंत्रम नो यंत्रम सदपि जन स्तुति, ये यहाँ सुबह शाम आरती में गाया जाता है। जबकि समापन स्तोत्र है, लेकिन यहाँ आरती में सुबह शाम ये बोला जाता है। देखो कितने दिन तक तो नाना प्रकार की हैं। कोई कहता बह के आई, कोई कहता 6 भाई थे, कोई कहता 7 भाई थे, कोई कहता बह के आई है। ये नाना प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, सब भ्रमित करने वाली हैं। देवी जो है अनादिकाल से स्वयंभू मूर्ति है, ये स्वयंभू मूर्ति जी है, ये द्वापरकालीन मूर्ति है। ये धारी गांव सामने जो है द्वापरकालीन है। जी जी। ये धारी देवी जो है धारी गांव के नाम से प्रसिद्ध हुई और धारी गांव इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ पांडव लोग रहते थे, जहाँ की उनका भीम पानी नाम का स्थान है। यहाँ जहाँ भीम ने अपनी अंगुली से पानी निकाला था जी, वो भी स्थान यहाँ पर है जी। और माँ की पूजा द्रौपदी शिला एक हुआ करती थी, वो भी जलमग्न हो गई है। तो माँ की पूजा स्नान उन्होंने करते हुए यहाँ के लिए स्वर्गारोहण के लिए गए। कहा जाता है कि हमारे जो है काली का अवतार होता है, काली मठ काल शिला, काली का अवतार होता है। और काली मठ में वो जो है रक्त बीज आदि का वध करते हुए जब इस क्षेत्र में श्री क्षेत्र में पहुँचती हैं तो माँ भोलेनाथ उनको जो है शांत करते हैं, जिससे वो काली से कल्याणी होती है। कल्याणी हमारे पास जो इसका नाम है 500 साल पुराना जो नाम है उसमें कल्याणी, माँ दक्षिण काली, माँ कल्याणी। तो कल्याणी तब होती जब काली शांत हो जाती है, शांत हो जाती है। और उससे पहले नाना प्रकार की किंवदंतियाँ हैं जो भ्रामिक बातें हैं कि बह के आई। ये 1800 कुछ ईस्वी की बात है जी, कि उस समय विरह ताल आई थी जी, जो कि दूरा जलमग्न हो गया था। माँ अंतर्धान हो गई थी, माँ अंतर्धान हो गई थी। जब वहाँ पर मूर्ति नहीं मिली तो एक हमारे परिवार में पांडे वंश में एक, क्योंकि ऐसा है कि उनको समाज से बहिष्कार किया हुआ था। पहले का ये होता था ना, पहले का पनिशमेंट होता था हमारे गढ़वाल में होका पानी बंद, होका पानी बंद जी, अपने समाज से उसको बहिष्कार करते थे जी हाँ। तो लेकिन माँ के भगत थे, वो माँ की पूजा अर्चना करते थे जी। तो कहते हैं कि माँ उनको सपने में आई जी, उनको बोला भाई मैं फलानी जगह में हूँ और तू मुझे बता दे, लेकिन उससे पहले अपना जो कुछ है तो अपना मांग ले। अब जब वो प्रातःकाल में उन्होंने अपने धर्मपत्नी को ये बात बताई, उनको सपने की बात है, उन्होंने कहा फिर भी एक बार देख लेते हैं जो जगह बता रखी है। एक पत्थर था, पत्थर में खोटी को के अंदर माँ जो है पानी में विराजमान, ऊपर से देखा तो उन्होंने बुलाया सबको, मीटिंग की, भाई ये सब जो है मेरा इतना ज़्यादा ये खेल हमको दे दो, ये इतना ज़मीन दे दो और तुमको हम देवी बताते हैं। तो समय ज़मीन की पहली वैल्यू थी, पैसे टके तो आवाज़ दिख रहे हैं, पर अनाज ही सर्वोपरि था और खेती सर्वोपरि थी जी। खेती गाय बछड़ी बिल्कुल सब यही इसी पे जीवन निर्भर रहा करता था। पैसे टके तो होते नहीं थे भाई, जैसे गौत बेच लिया उसकी जगह दूसरा सामान आ गया, दाल ले गए दूसरा सामान आ गया, सामान से सामान ये हमने अपने सामने देख रखा है जी कि आदान प्रदान जी। तो जैसे नमक लेना ये सब करना, तो हमारा झमोरा कोदा जो कुछ होता था उसको दे करके उसी जगह जो है अन्य सामान की हम जरूरी सामान ले आया करते थे। उनको ज़मीन मिल गई, खिल्लू एक हो, खिल्लू तो आज भी उनके नाम से है जी। और तो देवी को जो है उन्होंने बताया। फिर एक पूंजू नामक जो व्यक्ति था जिसको के लोग बोलते कि इसको निकाला बह के आई, उसके द्वारा जो है
ये क्योंकि ये केवट का काम करते थे, जी आर पार सांगों को उतराया करते थे। जी तो उन्हीं की मदद से देवी को जो है पुनः वहाँ पर एक पहले होता था ना ये रस्सी, मालू की रस्सी बना मालू की करके, रस्सी। सेता जो होते हैं उसकी जी रस्सी हाँ। बना जी। करके और उनको जो है वहाँ डुबकी लगाई उन्होंने, क्योंकि वो तैराक थे और केवट भी थे और मच्छी आदि भी मारा करते थे, उनको अच्छा अनुभव होता था नदी का। जी। और ला करके पुनः देवी का जो है वहाँ पर पुनर्स्थापन किया। स्थापन किया, जो कि जब से चली आ रही कि बह के आई बह के आई। वो ये जो कि इस पे हमारा मुकदमा चला। पहले यहाँ तामसिक पूजा हुआ करती थी। जी जिन लोगों ने ये कथा चलाई है कि बह के आई है, कि पहले बलि बकरा काटने का काम करते थे। अब यहाँ बहुत एक दिन में 200, 250 बकरे इस तरह से मरते थे। पहले 1986 से पहले 86 से पहले। जी भैंसे करते थे। जी उस समय मेरी आयु थी 21-22 साल, 22-23 साल की आयु थी। अब चूँकि मैं अयोध्या जी से अपने जो है साधु संतों से मतलब मेरा लगाव हुआ करता था, जिस कारण मुझे ठीक नहीं लगता था। हमारे परम पूज्य गुरु जी ने बोला, बेटा तो अगर ये बलि प्रथा बंद कर देगा तो देवी विश्वविख्यात हो जाएगी, क्योंकि कल्याणी है, कल्याण करने वाली। कल्याण करने वाली है। फिर हम लोगों ने अपने मीटिंग की, सबको समझाया ये सब ठीक नहीं है। डीएम साहब के पास गए, एक नियम बनाया। 2-4 साल 5 साल लगे, बहुत सारे 7 साल तक तो मुकदमा झेला। जी उन्होंने हक हकूक़ का मुकदमा लगा दिया, तो नाना प्रकार के लगा दिया, हमारा हक था, ये है थे। लेकिन ये सब होते हुए और माँ भगवती की कृपा से हमने विजय प्राप्त की। और अब तो सोशल मीडिया हो गया है। उस समय समाचार पत्र हुआ करते थे, समाचार अखबारों से हमने अवगत कराया कि आपकी जो मनोकामना होती है, आप बकरे की बलि ना चढ़ाएँ, उसमें आप घंटा चढ़ाएँ, यज्ञ कराएँ, अनुष्ठान कराएँ, भोजन आदि करवाएँ। तो तब से जो है ये अविरल रूप से जो है माँ की सात्विक रूप से पूजा हुआ करती थी। जी देवी जिस चट्टान में थी, उस चट्टान की आकृति बिल्कुल आपको शेर की जगह जैसी दिखाई देगी, जैसे शेर बैठा हुआ था। जी और उस चट्टान के ऊपर एक कनेर का वृक्ष हुआ करता था, जो कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, वृद्धि पर पितामह जितने हमारे हुए उतना ही देखा। वो पेड़ ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, जी और 12 महीने उसके ऊपर पीले पीले फूल माँ के ऊपर पड़ा करते थे, माँ के ऊपर गिरा करते थे ऊपर से, जो कि चट्टान के ऊपर था। माँ खुले में, अभी भी आप खुले में देखेंगे, ऊपर भी नीचे चट्टान में खुले में थी। 2013 से पहले केवल जहाँ भक्त बैठते थे वहीं थोड़ा लेंटर पड़ा हुआ था, बाकी माँ जिस स्थान में थी वो खुले में चट्टान के ऊपर थी। जी बिल्कुल थी। हाँ ये तो मैंने ही बचपन में देखा है। होगा आपने। और जी, वो जी। चट्टान पीछे से आप दूर से देखेंगे उसको, ऐसे लगती थी जैसे कि जो है शेर शेर है। अभी है। पुराने जो लोग हैं उनके घरों में जो जी, मूर्तियाँ हैं, जी, जी, जी। मूर्ति नहीं है बल्कि फोटो धाई देवी की वही पुरानी है, वही- पत्थर वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही जी, सेम है। जी तो यहाँ पर जो है 200 मेगावाट का जल विद्युत योजना काम श्रीनगर में चल रहा था, चल रहा था। जो कि सिंचाई विभाग के पास था। जी और ये जब यूपीए सरकार यहाँ आई, जी इन्होंने 330 कर दिया, 330 कर दिया, जो कि क्षेत्र में देवी भी डूबने आ गई। डूबना आ गया। अब इन लोगों ने जो कंपनी आई, अन्य कंपनियों ने, सबने बड़ी बड़ी कंपनी आई, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये जब जीवी की कंपनी आई, जी उसने जो है यहाँ पर काम करने के लिए राजी हुआ। जी और जितने भी ज़मीन थी लोगों की सब एक्वायर करके एक एक झोपड़ी का 1-1 करोड़ रुपए दे करके किसी तरह से जो है साउथ से आए, जी फूट डालो राज करो, पैसा खूब दिया। हमने विरोध किया, हमारा विरोध करना कुछ, हमको ये बताया गया कि आपको अपलिफ्ट करेंगे, चट्टान से ही उठाएंगे आपको, ये अपलिफ्ट करेंगे, इस तरह से हमको बताया, आश्वासन दिया गया। जी अब डैम इनका तैयार हो गया 11-12 में। जी अब टरबाइन तब चलती जब देवी इस स्थान में आती। इन्होंने पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था ये, जी। जहाँ पर ये हम बैठे अभी हुए हैं। बैठे हैं हम लोग। जी, इसके ऊपर जो है नीचे से पिल्लरों में लेंटर टी-बीम डाल करके जी। और 5-6 मंजिल ऊपर हम लोग यहाँ पर इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी। तो यहाँ पर मूर्ति को 16 जून 2013 को हम लाए, क्योंकि इन्होंने गेट बंद कर दिए, पानी बढ़ाया बहुत ज़्यादा। जी और ये हमको डरा दिया कि अगर देवी को ऊपर नहीं लाएंगे तो आगे श्रीनगर, हरिद्वार आदि सब बह जाएगा, रह जाए। आगे सब खंडमन हो जाएगा। अब आगे नुकसान ना हो सब दे करते हुए हमने माँ को हाथ जोड़ते हुए क्रेन के द्वारा मूर्तियों के 16 जून 2013 यहाँ पर शिला को ऊपर उठाया। यहाँ पर लाए। जितनी मूर्तियाँ थी नीचे, जी भोलेनाथ नहीं आ पाए क्योंकि वो स्थापित थे, वो पानी भर गया था, पानी भर गया था। निकल नहीं सकते थे। जी तो केवल नंदी जी आए, बाकी सभी मूर्तियाँ हमारी आई हैं। जी और उसके 2-2.5 घंटे बाद जो ऊपर से जो ताल फूटा है,
उसको सब जानते हैं। आगे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भोलेनाथ ने पीछे त्राहिमाम कर दिए। अब ऐसा है, देवी क्या है, शक्ति है। उस समय से ये चला कि भाई देवी के साथ छेड़छाड़ हुई, ये सब हुआ। ये हमारा कहना है भाई देवी क्या है, शक्ति है। शक्ति का छेड़छाड़ करोगे तो फल भुगतना पड़ेगा। अगर हमने लोगों को बोल दिया हाँ इस तरह से, तो लोग बोलेंगे भाई अभी तो सरकार सनातन ही है, दूसरी सरकार को तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, बंद कर देगी जेल में। हमारा कहने का मतलब ये भाई ये शक्ति है, और शक्ति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। अभी 2024 के इलेक्शन में ये हमारे सनातन विरोधी जो पार्टी है, उनके नेता ने कहा है कि हिंदू धर्म में एक ऐसी शक्ति है, इसको निकाल के फेंकना है। इन मूर्खों को 2013 में देवभूमि की शक्ति का पता नहीं लगा। 13 में छेड़खाड़ी करी, 14 से कहाँ है। अब इससे ज़्यादा चमत्कार हम आपको इसका कुछ नहीं बता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो हमारी जब इनकी सरकार चली गई, सनातन सरकार आई, फिर हम लिखा पढ़ी कि उस सरकार ने जो है कंपनी पे प्रेस करके 50 करोड़ रुपया खर्च कराया। उसी चट्टान को फिलिंग करते हुए ऊपर 10 साल लगे, और 28 जनवरी 2023 गुप्त नवरात्रों के दिन माँ यहाँ पर विराजमान हुई। और तब से जो है अप्रैल पूजा हुई। उससे पहले आपने सुना होगा जब जो सिमट धसरा है, ये हो रहा है, सो हो रहा है, लेकिन तब से अभी तक शांति है। और हम चाहते हैं कि माँ भगवती सबको सद्बुद्धि दे, और सबको आशीर्वाद दे। जो आए श्रद्धा लेके जाए वरदान। सभी भक्तों से अपील है, माँ के दर्शन करें, धार्मिक भावना से आएँ, वर्ण बन के ना आएँ। आजकल आप देख रहे हैं कि फोटो, सबसे पहले फोटो हाथों में कैमरे लगे हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं जी। तो एक हमारा स्थान जो ऐसा हो कि जहाँ पर सब नहीं हो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऊपर फोटोग्राफी कोई ना करे, दर्शन करें, उसके बाद अपने जो कुछ करना है अपना यहाँ मार। गुरुजी ये तो हुई मंदिर के बारे में, माता के बारे में, माता का उद्गम कैसे हुआ, माता का आज तक का क्या रूप था, क्या यहाँ पर विपत्तियाँ आई, कैसा माता ने यहाँ पर आज तक सबका सहयोग किया, सबको माता ने रोज़गार दिया है, और बहुत से लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया है। सबका फल फूल क्षेत्र माता की आशीर्वाद से फल फूल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मेरा आप अंतिम कहो या प्रथम कहो, पलायन के बारे में कहना चाहूँगा। और जो जितने भी गढ़वाल में गांव भी आप बाहर के आदमी को जो ज़मीन दे रहे हैं लोग, उस बारे में गुरुजी बड़ी विडम्बना कहूँ, मैं भी उत्तराखंड वासी हूँ, विडम्बना है या अच्छा है, क्या है इस बारे में? मुझे तो बहुत लगती विडम्बना, आप अपने हिसाब में कहें। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं, और हम लोग जो है अपने ही भाषा से, अपने ही लोगों से इस प्रकार से राज भेज सकते हैं। इस पे अगर हम लोग जो है एकजुट होकर के अपना आजकल बहुत सारे ये जैसे हमारे मोदी जी ने चला रखा है आत्मनिर्भर, बहुत अच्छी बात है ये। और आप देख रहे होंगे इस धारी देवी में करोड़ों रुपए का जो है आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं स्थानीय दुकानदार हैं, और हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर ये रोजगार हो रहा है यहाँ स्थानीय लोग ही रहें। अगर ये सब हो जाए जैसे यहाँ पर चल रहा है, इसी प्रकार से सब जगह स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ये जो बाहर से आ रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, ये लोग ना आए और हम लोग अपने शर्म को बेचते हुए अपना कर्म करें, कोई पलायन की स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा शर्म ज़्यादा करते हैं। कर्म करने में कोई शर्म नहीं होती है, चाहे कोई सब्जी बेचे, चाहे कोई कुछ भी कर्म करता है जीविका के लिए, उसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो हर आदमी की इच्छा ये है कि भाई जरा दूँ बाहर। हमारी सरकारों से विशेष ये निवेदन है कि इस क्षेत्र का, पहाड़ी क्षेत्रों का डेवलप करें। क्योंकि आने वाले समय में अगर इस प्रकार से पलायन होता रहेगा तो हमारे पहाड़ों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारे गैरसैंण में राजधानी बनती है, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड बना था वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ है। गैरसैंण अगर राजधानी बनती तो एक सेंटर जगह थी जहाँ से कि आप कुमाऊं भी दे सकते थे, आप देहरादून भी दे सकते थे, लेकिन सबके जो है
वो देहरादून। आजकल लड़कों के सब लड़के कुंवारे रह गए, यहाँ गढ़वाल में आपने देखा होगा जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं, लड़के भी कुंवारे रह गए, शादियाँ नहीं हो रही। हमारे स्वयं भतीजा 38 साल का हो गया जी। सबके भाई देहरादून में मकान है कि नहीं है, दिल्ली में मकान है कि नहीं है, बिल्कुल मकान चाहिए, मकान चाहिए, जॉब चाहिए, ज़मीन चाहिए। घर में आदमी अगर करोड़ों का काम भी कर रहा है तो उसको जो है, अभी हमारे जो भाई का लड़का है 38 साल का है जी, अब 1-1.5 करोड़ का उसका लॉज बना रखा है, अच्छा खासा जो है वहाँ पर उनकी इनकम होती है इधर भी। लेकिन क्या करें कि बस घर में है, देहरादून में नहीं, देहरादून में नहीं है, नहीं है। इसलिए जो है बेरोजगारी को, बेरोजगार है। शादी भी नहीं हो रही है। शादी भी नहीं हो रही है। तो हमारा यही अनुभव रहेगा भाई, अपने जो है क्षेत्रों में ध्यान दें। हमारे जो गढ़वाली जो व्यंजन होते थे जो कि अब लुप्त तो हो गए हैं, लोगों ने खेती बाड़ी करनी बंद कर दी है। कभी ज़माने में देहरादून की बासमती क्या फेमस हुआ करती थी, विदेश में जाया करती थी, लेकिन आज सब प्लॉटिंग हो गई है। आज के डेट में वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ धारी कलेश्वर में काली दाल और तिल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत व्यापार, काले तिल और दाल, काली दाल, उड़द की दाल बहुत अच्छी यहाँ पैदावार होती थी और उसमें जो है अच्छा खासा सब कुछ होता है। लेकिन अब सब खेती खोती सब चौबट हो गई है। तो सरकार को चाहिए कि अगर खेतियों पे ज़्यादा ध्यान दे, सबको जो है मजबूर किया जाए भाई अपनी खेतियाँ करो, न तो हम सरकार अपने जो है, न तो सरकार करे उसको करे। लेकिन ऐसे बंजर हमारी जो है, जितना अब हम लोग बोल रहे महंगाई हो गई है, उत्पादन हमने खत्म कर दिया तो महंगाई तो होगी। हमने जो है, जो हमारे यहाँ सामान होता था या सट्टियाँ होती थी, धान होते थे, झंगोरा होता था, कोदा होता था, आज झंगोरा फलार में हो गया है, जिसको खा के हम बड़े हुए। चावल तो हमने अपने जीवन में देखे ही नहीं, कोई मेहमान आता था तब चावल बनते थे। कुछ झंगोरे खा के आज वो झंगोरा फलारी बनकर के 80 रुपये किलो बिक रहा है। ये सत्य है, बहुत सत्य बात है। आज जो है वही, और जो मरचू भी हम लोग बहुत उगाया करते थे, उसका फलार में क्या बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। तो इस उत्पादन अगर हम लोग करेंगे तो स्वयं ही आत्मनिर्भर बन जाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक सवाल ही कहूँ या उत्तर कहूँ, न सवाल है न उत्तर है, कि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो पहाड़ में है ही नहीं। पहाड़ में एक बूढ़ी माँ है जो बिल्कुल जी जी कोई कुछ कर नहीं सकती है, असहाय है, वृद्ध है। जब हमारा नौजवान पहाड़ में ही नहीं है तो संस्कृति कहाँ है? देखिए, हमारी जो चली हुई है पानी और जमान हमारा हो करके हमारा नहीं है, हम पे काम है। मेरा एक वीडियो बनाया है इस पर, जी। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ी काम नहीं आ रही है। मैंने बनाई है, वीडियो बनाई है। तो हमारा कहना यही है कि हमारे नवयुवक, अगर खैर हमारे जो है ये अब सांसद अनिल बनोले जी अच्छी पहल कर रहे हैं, इनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये पहले से बगवाल यादगाजी मनाते रहे हैं यहाँ, और ये बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माँ भगवती जो है उनको स्वास्थ्य रखे, हमारे बनोले जी को स्वास्थ्य रखे, और उनकी पहल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इसी प्रकार से वो पहल सभी लोगों को अपनी जो है, जितने भी सांसद हैं या मंत्रीगण हैं, जहाँ उनके मूल गाँव हैं उसमें अगर ध्यान देंगे तो अवश्य ही हम लोगों का जो है जीर्णोद्धार हो जाएगा। क्योंकि अब ये लोग देहरादून में थे, कोई कह रहता, लेकिन जहाँ मूल जाके अगर उस गाँव के बारे में सोचेंगे, उस पट्टी के बारे में सोचेंगे तो अपने आप ही जो है तरक्की हो जाएगी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि भाई मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी को कि एक कदम पहाड़ों की ओर पलायन जो हो रहा है जी, उसको रोकें। बिल्कुल। और एक अच्छी बात पहल ये भी है कि धामी सरकार ने अब पूरे 2 जिलों को छोड़ करके अब ज़मीन नहीं ले सकता कोई बाहर का आदमी। ये सबसे अच्छी बात बनी है, लेकिन बाहर का आदमी पहाड़ में बस गया था, पहाड़ में बहुत लूट हो गई थी। बिल्कुल। अभी भी हैं, बहुत सारे हैं जो पहले भी जो ले चुके हैं, उनसे भी ले लेना चाहिए। ये जो नियम लागू हुए हैं, ये जो है, जो पहले जो अधिक मात्रा में इनके पास है, वो अभी भी वो जो है उसको मतलब कम करें उसी मानक के हिसाब से। क्योंकि आप देख रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, पीपलकोटी, इधर सब बाहर के लोगों के होटल बना रखे हैं। अरे यहाँ जिन लोगों ने जब वहीं बर्तन धो रहे हैं, उन्हीं के बर्तन धो रहे हैं, उनके बर्तन धो रहे हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अपनी जमीन बेच करके नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं के घर में नौकरी कर रहे थे। बहुत दुख की बात होती है। और इसी प्रकार से सरकार अगर इन लोगों को प्रोत्साहन करेगी और व्यवसाय के लिए, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा भविष्य के लिए।
गुरुजी इस बारे में तो काफ़ी बात हो गई है। एक चीज़ मैं लास्ट ये कहूँ कि अब आने वाली नई पीढ़ी जो है, नई बच्चे, नौजवान, इनके लिए एक संदेश आप दे रहे हैं, आशीर्वाद आप सबको दे रहे हैं, इनको भी विशेष एक आशीर्वाद दें जो ये कुछ कर सकें, कुछ कह सकें। कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ शरीर ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं नव पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा गढ़वाल बदनाम हो रखा है नशे के लिए, नशे के लिए बदनाम हो हमारा गढ़वाल, क्योंकि ये गढ़वाल ही नहीं पूरा उत्तराखंड है। उत्तराखंड, क्योंकि मैं बाहर बिहार आदि गया था, पूजा पाठ में जाता हूँ तो वहीं हमको सुनाई देता है कि आपके उत्तराखंड में सूर्यास्त गढ़वाल मस्त हो जाता है। तो मैं नई पीढ़ी से अब अनुरोध करता हूँ कि इस नशे की लत में न पड़ें और इसको जो हमारे बदनामी का दाग लगा हुआ है इसको आप लोग जो है मिटाने का प्रयास करेंगे। अभी से अगर प्रयास करेंगे तो आने वाले, समझता हूँ आने वाले समय में हम लोग इस बदनामी से दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में आपको दिखा रहे हैं कुछ लोग नोएडा से आए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो इनसे ही बात करते हैं। तो आप लोग बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। माता रानी के दर्शन करके बहुत मन खुश, शांति, बहुत शांति, सुकून। क्या दोबारा आना चाहोगे आप? माता रानी बुलाएंगे, बिल्कुल आएंगे, माता रानी बुलाएगी, बिल्कुल आएंगे। आएंगे। माता रानी ऐसे भक्तों से हमेशा खुश होती है। जी, धन्यवाद।